अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ एक सिस्टम दैट इज़ कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम को कुछ बच्चे जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ मिक्सअप कर देते हैं। देखें, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा ब्लड वेसल्स का या ब्लड की मूवमेंट का जो सिस्टम है वो सर्कुलेटरी सिस्टम है। उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास नालियाँ होती हैं जिनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, और उन वेसल्स के अंदर ब्लड जो है वो फ्लो करता है। ठीक है, उस सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा हमारे ब्लड के अंदर वेसल्स का या नालियों का एक दूसरा सिस्टम भी मौजूद होता है। उस सिस्टम के अंदर ब्लड की जगह लिम्फ फ्लूइड मूव करता है। उस सिस्टम को हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। इसको मैं सिंपली आपको एक डायग्राम से शो करती हूँ। अच्छा जी, ये देखिएगा ज़रा, हमने एक ह्यूमन ड्रॉ किया है जिसका हमने ये हार्ट बनाया है। ठीक है, ये हार्ट का लेफ्ट साइड है जिसको आप कहते हैं कि इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये हार्ट की राइट साइड है जिसके अंदर हमने ब्लू कलर फिल किया है क्योंकि इसके अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब यहाँ पे जो आपको एक कॉन्सेप्ट आप अप्लाई होता है वो है आर्टरीज़ और वेन्स का। आर्टरीज़ क्या होती हैं? आर्टरीज़ वो नालियाँ होती हैं जो कि दिल से निकलती हैं और ऑक्सीजन वाला खून बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स की तरफ लेके जाती हैं। तो ये सारे में आर्टरीज़ जो मैंने रेड कलर की ड्रॉ की हैं, थोड़ी सी ड्रॉ की हैं, लेकिन ये पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई होती हैं। पूरी बॉडी में जब ये आर्टरीज़ जाती हैं तो ये आर्टरीज़ बेसिकली क्या है? ये नालियाँ हैं। इन नालियों के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है, और इन नालियों के इर्द गिर्द ये आपको सारे सेल्स नज़र आ रहे हैं, टिश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। जब ब्लड इन नालियों में से गुजरता है तो ऑक्सीजन जो है वो इन सेल्स के अंदर, इन टिश्यूज़ के अंदर इनटेक कर ली जाती है। ठीक है, लिहाजा हमारे ब्लड ने क्या किया है, उसकी जो ऑक्सीजन थी उसको क्या कर दिया है, सेल्स को या टिश्यूज़ को डोनेट कर दिया है। अब हमारे पास जो ब्लड बचेगा, यहाँ पे सपोज करें ये मैं आर्टरी यहाँ से भी ज्वाइन कर सकती हूँ। देखिए, मैंने यहाँ से ज्वाइन की है। यहाँ पे आर्टरी एंड हो रही है ब्लू रेड कलर वाली, और यहाँ पे ना बारीक बारीक नालियाँ होती हैं। इन नालियों को हम कहते हैं कैपिलरीज। ठीक है, जहाँ पे आर्टरीज एंड होती हैं वहाँ पे बारीक नालियाँ होती हैं, उनको आप कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज एक तरफ आर्टरीज से ज्वाइन होती हैं, दूसरी तरफ एक नीले रंग की आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, नालियाँ नज़र आ रही हैं, इनको आप कहते हैं वेन्स। ठीक है, यहाँ मैंने मेंशन भी किया दीज आर वेन्स, और इनको मैंने मेंशन किया दीज आर आर्टरीज। तो जो ब्लड हमारी बॉडी, दिल से बॉडी की तरफ आता है, वो रेड कलर की नालियों के ज़रिए से आता है जिनको आप आर्टरीज कहते हैं। ये आर्टरीज जितना भी हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो सारी की सारी ऑक्सीजन सेल्स को, टिश्यूज़ को दे देती हैं। फिर एक पॉइंट पे जाके ये ख़त्म हो जाती हैं और ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब कैपिलरीज में या हमारे पास वेन्स में वो ब्लड मौजूद होता है। कैपिलरीज आर्टरीज को एक तरफ से एंड कराती हैं और वेन्स को शुरू कराती हैं। अब हमारे पास, क्योंकि हमने ऑक्सीजन सारी की सारी सेल्स और टिश्यूज़ को दे दी है, तो हमारे पास ऑक्सीजन की क्या हो गई है? कमी हो गई है। अब ये कम ऑक्सीजन वाला खून वापस इन्हीं नालियों से बॉडी की तरफ नहीं जाता या दिल की तरफ नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये जो नाली वाला सिस्टम है, रेड वाला, आर्टरीज वाला, ये वन वे सिस्टम है। ये दिल से खून को बॉडी तक तो लेकर आता है लेकिन वापस दिल की तरफ लेकर नहीं जाता। तो अब क्या हो गया, क्योंकि हमारे पास कम ऑक्सीजन वाला खून है तो उसको हम एक दूसरी नाली के ज़रिए से दिल की तरफ फेंकते हैं। उस नाली को आप कहते हैं वेन्स, और ये मैंने ब्लू कलर की आपको शो की हैं। लिहाजा वेन्स के ज़रिए से कम ऑक्सीजन वाला खून आपकी बॉडी के अंदर, सॉरी आपके हार्ट के अंदर जो है वो आ जाता है। फिर आपके हार्ट के यहाँ पे लंग्स होते हैं। फिर ये कम ऑक्सीजन वाला खून जो है वो लंग्स की तरफ जाता है। लंग्स इसके अंदर ऑक्सीजन को भर देते हैं। फिर ये जब ऑक्सीजन इसके अंदर भर जाती है तो यहाँ से वापस इसको लेफ्ट वाली साइड पे फेंक दिया जाता है क्योंकि अब उसके अंदर ऑक्सीजन आ गई है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम मैंने आपको दिखाया है, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स और हार्ट वाला सिस्टम, इसको आप कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अंदर ब्लड मूव करता है। और ब्लड क्या होता है? ब्लड हमारे पास एक ऐसा फ्लूइड है जिसके अंदर वाटर होता है, ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, प्रोटीन्स, और इसके अलावा इसमें आपके पास इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स जो हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो इसमें भी नालियाँ होती हैं। एक दूसरा सिस्टम आपको दिखाया गया है जो कि इस तरह की बारीक नालियों वाला सिस्टम है।
ये इस तरह के कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, यहाँ से बारीक नालियाँ निकल रही हैं, फिर ये चीज़ बनी हुई है, फिर यहाँ से बारीक नालियाँ निकल रही हैं। तो ये वाला सिस्टम भी हमारे पास बॉडी के अंदर जगह जगह पे मौजूद होता है। जैसे कि ये है, ये है, ये इनके अंदर से भी क्या निकल रही हैं, नालियाँ निकल रही हैं, वेसल्स निकल रही हैं। इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। इस तरह की जो नालियाँ होती हैं, इसके अंदर जो फ्लूइड मूव करता है, उस फ्लूइड को हम कहते हैं लिम्फ फ्लूइड। लिम्फ फ्लूइड आपके ब्लड की जो कंपोजिशन है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। अब जरा इस डायग्राम को आप देखिएगा, ये मैंने सेम वही हार्ट ड्रॉ किया है जो हमने यहाँ बनाया है। यहाँ वाली जो आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं और वेन्स हैं, मैंने उसको इस तरह से सर्कल में ड्रॉ कर दिया है। ये आपके पास आर्टरीज आ गई, ये आपके पास आर्टरीज बारीक बारीक होकर नालियाँ बनाती हैं रेड कलर की, इनको आप क्या कहते हैं, कैपिलरीज। और फिर ये जो ब्लू कलर वाली हैं, ये यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाती हैं और कहाँ ले जाती हैं, हमारे हार्ट के राइट साइड पे ले जाती हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा सिस्टम जो हो गया, ये हो गया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके अंदर ब्लड मूव कर रहा है। आप अगर गौर करें तो मैंने ये कुछ इस तरह के सेल्स भी ड्रॉ किए हैं ब्लू कलर के, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए थे कि इन नालियों के इर्द गिर्द क्या चीज़ मौजूद होती है। ये बाहर भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है अंदर, बाहर भी हो सकते हैं। चारों तरफ इसके क्या होते हैं, सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। इसको मैंने अब यहाँ ड्रॉ किया। उसके साथ अगर आप गौर करें तो मैंने पेंसिल से कुछ ड्रॉ किया हुआ है, एक नाली वाला सिस्टम, जिसमें मैंने इस तरह से एक उभार दिखाया है और अंदर नालियाँ पेंसिल से आपको ड्रॉ की हुई नज़र आ रही हैं। ये वेसल्स हैं, इन वेसल्स को हम कहते हैं लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। इन वेसल्स के अंदर फ्लूइड मूव करता है और उस फ्लूइड को हम कहते हैं लिम्फ फ्लूइड। अब लिम्फ फ्लूइड और आपके पास ब्लड में क्या फ़र्क है, ब्लड जो है वो हार्ट से निकलता है, बॉडी की तरफ जाता है और फिर वहाँ से वापस बॉडी की तरफ जो है वो आ जाता है। जबकि आपके पास जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें क्या होता है कि जो हमारे टिश्यूज़ हैं, या जो ये सेल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे इकट्ठे हो जाएं तो टिश्यू कहते हैं, सिंगल है तो उसको आप सेल कहते हैं। ये जो हमारे सेल्स हैं, इन सेल्स के अंदर भी फ्लूइड मौजूद होता है और इन सेल्स के दरमियान भी फ्लूइड मौजूद होता है। मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि जैसे ये सेल्स हैं, इन सेल्स के अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है उसको कहते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है। जो सेल के अंदर फ्लूइड होता है डैट इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर फ्लूइड। और जो सेल के दरमियान फ्लूइड मौजूद है, ये सारा का सारा जो बाहर की तरफ मौजूद है सेल्स के, इस फ्लूइड को आप कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक हो गया। अब इन नालियों के ज़रिए से ब्लड जो है वो मुख्तलिफ सेल्स तक पहुंचाया जाता है। मुख्तलिफ सेल्स के दरमियान या मुख्तलिफ टिश्यूज़ के अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है, उस फ्लूइड को कौन इनटेक करता है, उसको आपका लिम्फेटिक सिस्टम इनटेक करता है। अब ज़रा हम रीड करते हैं, फिर आपको ज़रा डिटेल में समझ आएगी। तो लिम्फेटिक सिस्टम देखें क्या कर रहा है, ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहाँ पे मौजूद है, इस फ्लूइड को मैंने एरो करके दिखाया है। ये फ्लूइड इन सेल्स के दरमियान से एक नाली के अंदर जाता है, उस नाली को आप कहते हैं लिम्फेटिक वेसल, ठीक है। तो इसको आप क्या कहते हैं, लिम्फेटिक वेसल। तो ये सारे के सारे सेल्स के अंदर से और सेल्स के दरमियान से जो फ्लूइड है वो एक नाली के ज़रिए से हमारे पास एक लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर सबमिट होता है। सो लिम्फ क्या होता है, लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड होता है जिसमें वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। जबकि ब्लड क्या होता है, ब्लड जो है वो रेड कलर का फ्लूइड होता है। रेड कलर क्यों होता है ब्लड का, क्योंकि ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं। तो पहला डिफरेंस तो आपने ये याद रखना है कि जो लिम्फ है वो ब्लड से किस तरह मुख्तलिफ होता है। ब्लड का अपना सिस्टम होता है, अपनी नालियाँ होती हैं जिसके अंदर वो मूव करता है, और ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है क्योंकि उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं। जबकि जो हमारा लिम्फ है इसका कलर जो है वो कलरलेस होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपके पास वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स नहीं होते। तो लिम्फ के अंदर बाकी सब चीज़ें क्या होती हैं, बाकी सब चीज़ें वैसी ही होती हैं जैसी कि ब्लड के अंदर होती हैं। वही प्रोटीन्स, वही फैट्स, वही ग्लूकोज, वही सॉल्ट, वही वाटर,
ये बाकी सब चीज़ें वही मौजूद होती हैं जैसी कि ब्लड के अंदर होती हैं, बस फ़र्क ये है कि ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिसकी वजह से वो रेड होता है और अपनी अलग नालियों में बहता है, जबकि लिम्फ के अंदर जो है वो रेड ब्लड सेल्स नहीं होते, बाकी सारी कंपोजिशन इसकी ब्लड वाली होती है। अब क्योंकि इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स नहीं है लिहाजा ये ब्लड से डिफरेंट हो गया है, सो ये ब्लड की नालियों के अंदर मूव नहीं करता, ये अपनी नालियों के अंदर अपनी वेसल्स के अंदर मूव करता है जिसको हम लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं। इसके अंदर अगर हम लिम्फ की कंपोजिशन देखें तो लिम्फ के अंदर 96% वाटर है, जबकि इसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो 4% है। सॉलिड में क्या क्या आ सकता है? वाइट ब्लड सेल्स हो सकते हैं, सॉल्ट हो सकते हैं, ग्लूकोज हो सकता है, प्रोटीन्स हो सकती हैं, फैट्स हो सकती हैं। अब वो कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम एक होता है, ठीक है। तो जो लिम्फ है, जो फ्लूइड है, उसने किसी सिस्टम के ज़रिए से मूव करना है, किसी नालियों के ज़रिए से, नेटवर्क के ज़रिए से मूव करना है, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? उसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? ये जाल होता है जिसके अंदर टिश्यूज़ हैं, वेसल्स हैं और ऑर्गन्स हैं। तो ये ज़ाहिर कोई भी सिस्टम बनता है तो सिस्टम के अंदर छोटे छोटे सेल्स भी होते हैं, वो सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, उनकी अपनी नालियाँ होती हैं और वो मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। तो क्योंकि ये अलग से एक सिस्टम है तो इसकी भी हर चीज़ सेपरेट मौजूद है। डेट वर्क टुगेदर टू मूव द लिम्फ बैक इनटू द ब्लड। अब ये नालियाँ, ये टिश्यूज़ मिलके क्या करते हैं? मैंने आपको दिखाया था कि ये एक अलग से नाली वाला सिस्टम होता है। ये मुख्तलिफ सेल्स के अंदर से, टिश्यूज़ के अंदर से या सेल्स के दरमियान में से फ्लूइड को उठाता है और उस फ्लूइड को उठा के वापस किसके अंदर डाल देता है? ब्लड के अंदर डाल देता है। क्यों ऐसा करता है? मैं ज़रा आपको दिखाती हूँ। ये ज़रा आप देखिएगा, ये ब्लड वेसल्स हैं, मैंने इनको खोल के दिखाया है, इनके दरमियान में स्पेसेस मौजूद होती हैं। ये आपके पास दूसरी वेसल्स हैं जिनको हम लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं। अब जब ब्लड इसके अंदर से मूव करता है तो वेसल्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर ये सलाहियत होती है कि कुछ चीज़ें मेम्ब्रेन में से पास आउट हो के इन सेल्स के अंदर और टिश्यूज़ के अंदर चली जाती हैं। फॉर एग्जांपल कुछ आइंस, इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाएंगे, प्रोटीन निकल जाएगी, सोडियम निकल जाएगा, ग्लूकोज निकल जाएगी, फैट निकल जाएंगी। तो वो सारी चीज़ें कहाँ पे आ जाएंगी? हमारे यहाँ पे सेल्स के दरमियान में आ जाएंगी, या इन सेल्स के दरमियान में से सेल्स की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर चली जाएंगी। लिहाजा हमारे ब्लड में क्या हो गया है? चीज़ों की कमी हो गई है। अब या आप यहाँ पे देख लें, यहाँ से जब आपकी ब्लड मूव करता है तो इन मेम्ब्रेन में से सिर्फ ऑक्सीजन पास आउट नहीं करती, बल्कि इन मेम्ब्रेन में क्योंकि सुराख होते हैं, थोड़ा सा स्लिट्स मौजूद होते हैं, स्पेस मौजूद होती है, लिहाजा इन मेम्ब्रेन्स में से ज़रूरी चीज़ें भी निकल के हमारे सेल्स में, टिश्यूज़ में और उनके दरमियान में जमा हो जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एक फ्लूइड मौजूद होता है। अब हम तो चाहते हैं कि जो हमारा ब्लड है उसकी कंपोजिशन चेंज ना हो, जो भी चीज़ें यहाँ से बाहर आई हैं उनको वापस क्या किया जाए? अंदर डाला जाए ब्लड वेसल्स के, ताकि ब्लड के अंदर किसी चीज़ की कमी ना हो जाए। उसके लिए हमारे पास एक दूसरा सिस्टम मौजूद होता है जिसको आप लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। ये लिम्फेटिक सिस्टम का ऑर्गन है, ठीक है। ये लिम्फेटिक सिस्टम की क्या है? वेसल्स हैं। अब ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या कर रहा है कि वो जितना भी फ्लूइड यहाँ पे सेल्स के दरमियान में या सेल्स के अंदर या टिश्यूज़ के अंदर मौजूद है, वो इन फ्लूइड को अपने अंदर, अपनी नालियों के अंदर वापस खींचता है। ये देखिए नालियां हैं, इसके अंदर फ्लूइड को डाला जाता है। कहाँ से? सेल्स के अंदर से। क्यों डाला जाता है ये देखिएगा, मैंने यहाँ पे सेल्स बनाए हैं और यहाँ पे मैंने लिम्फेटिक वेसल्स बना दी हैं, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल्स की अगर आप स्पेसेस देखें तो लिम्फेटिक वेसल्स की जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर स्पेस ज़्यादा होती है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स की निस्बत बड़े बड़े सुराख मौजूद होते हैं। यही वजह है कि यहाँ से जो चीज़ें होती हैं वो आसानी से लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर ऐड हो जाती हैं। यहाँ कोई प्रोटीन्स होंगी, कोई फैट्स होंगी, कोई भी चीज़ें होंगी, ग्लूकोज होगा जो कि यहाँ पे एक्स्ट्रा मौजूद है, वो क्या कर जाएगा? इन मेम्ब्रेन के ज़रिए से लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर चला जाएगा। तो अब ये जो फ्लूइड यहाँ पे बनेगा, इस फ्लूइड को हम कहेंगे कि ये हमारे पास लिम्फ बन गया है, सही है। अब आपने देखा कि ये जो नालियाँ हैं इन्होंने क्या किया? इन सेल्स या टिश्यूज़ में से फ्लूइड को इनटेक किया और फिर इस फ्लूइड को एक पैसेज के ज़रिए से किसके अंदर डाल रही है? ब्लड वेसल्स के अंदर डाल रही है।
ठीक है। तो लिम्फेटिक वेसल्स क्या काम करती हैं, ये हमारे सेल्स और हमारे टिश्यूज़ में जो फ्लूइड मौजूद होता है उसको उठाती हैं और उसको वापस किसके अंदर डालती हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर डालती हैं, ब्लड के अंदर डालती हैं। और इसलिए डालती हैं ताकि हमारे जो ब्लड है उसकी कंपोजिशन में फ़र्क ना आए। अब इसके अंदर जो फ्लूइड मूव करता है वो रेड कलर का होता है, इसलिए उसको ब्लड कहते हैं। आरबीसीज का साइज़ क्योंकि बड़ा होता है, रेड ब्लड सेल्स का साइज़ बड़ा होता है, इसलिए रेड ब्लड सेल्स यहाँ से निकल के बाहर नहीं आते। यही वजह होता है कि खून लाल ही रहता है, रेड ही रहता है और नालियों के अंदर मूव करता है, जबकि वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, फैट्स, इनका साइज़ छोटा होता है, लिहाजा ये यहाँ से किसी हद तक बाहर निकल आते हैं। जब ये बाहर निकल आते हैं तो वो बाहर वाइट या कलरलेस शक्ल में जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, इन शुगर को, फैट्स को, प्रोटीन्स को, वाइट ब्लड सेल्स को, प्लेटलेट्स को वापस उठाता है, अपनी नाली के अंदर डालता है और अपनी नाली के ज़रिए से उठा के इसको वापस किस में डाल देता है, ब्लड के अंदर डाल देता है। आई होप आपको वीडियो से आपको पिक्चर से कुछ ना कुछ ज़रूर समझ आया हुआ होगा। सो लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, इसके अंदर टिश्यूज़ हैं, वेसल्स हैं, ऑर्गन्स हैं जो कि इकट्ठे काम करते हैं। इट इज़ अ वन वे सिस्टम डैट मूव लिम्फ फ्रॉम द टिश्यू स्पेसिस। आपने देखा था कि टिश्यूज़ के दरमियान जो स्पेस थी या सेल्स के दरमियान जो स्पेस थी, वहाँ से क्या किया था, हमने फ्लूइड को उठाया था। उस फ्लूइड को आप क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। वहाँ से हमने फ्लूइड को उठाया और किसके अंदर डाल दिया, ब्लड के अंदर डाल दिया। तो ये हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम का काम होता है कि वो हमारे टिश्यूज़ के अंदर से फ्लूइड को उठाता है और कहाँ डाल देता है, वापस ब्लड के अंदर डालता है, ताकि ब्लड की कंपोजिशन जो है वो चेंज ना हो सके। लिम्फ इज़ लाइक प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड में से अगर हम ब्लड सेल्स माइनस कर दें तो जो कलरलेस फ्लूइड बचता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है। लिम्फ इज़ लाइक प्लाज्मा बट डू नॉट कंटेन एनी रेड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा के अंदर ना तो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ना वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ना ही प्लेटलेट्स होते हैं। जबकि लिम्फ क्या होता है, लिम्फ प्लाज्मा नहीं होता। लिम्फ प्लाज्मा से मिलता जुलता होता है, इसलिए क्योंकि इसके अंदर भी रेड ब्लड सेल्स नहीं होते। ये तो इन दोनों में सिमिलैरिटी होगी कि प्लाज्मा के अंदर भी रेड ब्लड सेल्स नहीं होते और लिम्फ के अंदर भी रेड ब्लड सेल्स नहीं होते। इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या हुआ, प्लाज्मा के अंदर आपके पास ना तो प्लेटलेट्स होती हैं ना ही वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जबकि लिम्फ के अंदर तो हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स मौजूद होती हैं। तो इसलिए लिम्फ और प्लाज्मा भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अब लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करता है, ये हमारी बॉडी में या टिश्यूज़ के दरमियान जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं उनको उठाता है और वापस ब्लड में डालता है। ये क्या करता है, हमारी जितने भी टिश्यूज़ के दरमियान में फ़ैट्स होती हैं या हमारी छोटी आंत में कहीं पे भी जो फ़ैट्स होती हैं उनको उठाता है और वापस ब्लड में डालता है। ये क्या करता है, फॉरेन पार्टिकल्स को टिश्यूज़ से उठाता है। ठीक है। हमारे जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है इसके अंदर ये सलाहियत कुदरती तौर पर मौजूद होती है कि ये जरासीम को किल करने की सलाहियत रखता है। सो अगर हमारे सेल्स के दरमियान में कोई जरासीम मौजूद है जो कि सेल्स को तबाह कर सकता है, तो लिम्फेटिक वेसल्स क्या करती हैं, उस जरासीम को उठाती हैं और उसको क्या कर देती हैं, किल कर देती हैं। लिहाजा हमारी बॉडी को फॉरेन पार्टिकल से बचाता है। इट मेंटेन स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ द टिश्यू। हमारे टिश्यूज़ की स्ट्रक्चर को भी मेंटेन रखता है और उसके फंक्शन को भी मेंटेन रखता है। क्यों? क्योंकि ना तो ये टिश्यू के अंदर गैर ज़रूरी फ्लूइड जमा होने देता है, ना ही टिश्यू के बाहर कोई भी फॉरेन पार्टिकल को रहने देता है। क्योंकि अगर टिश्यू के अंदर फ्लूइड बहुत जमा हो जाएगा तो टिश्यू फूल जाएंगे, वो फट जाएंगे। या अगर टिश्यू के बाहर फॉरेन पार्टिकल्स मौजूद होंगे तो वो फॉरेन पार्टिकल्स टिश्यू को डैमेज कर सकते हैं। तो ये उन फॉरेन पार्टिकल्स को भी उठा के ख़त्म करता है और साथ साथ कोई भी एक्स्ट्रा फ्लूइड जो टिश्यू के अंदर मौजूद होता है या टिश्यू के गिर्द मौजूद होता है उसको वहाँ से उठाता है और कहाँ डाल देता है, ब्लड के अंदर डाल देता है। इट हेल्प्स इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी। रीडिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि फ्लूइड जो है वो हमारे सेल्स के दरमियान में मौजूद था, इसने उस फ्लूइड को उठा के वापस किस में डाला है, ब्लड के अंदर डाला है, तो रीडिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, वापस तकसीम किया है किसको, ब्लड को। इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिम्फोसाइट दस प्रोड्यूस इम्यूनिटी। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, लिम्फोसाइट एक टाइप है वाइट ब्लड सेल्स की जिसका काम होता है कुव्वत मुदाफ़ियत प्रोवाइड करना। ये हमें जरासीम से लड़ने की सलाहियत देते हैं और हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, कुव्वत मुदाफ़ियत प्रोवाइड करते हैं। अभी मैंने आपको बताया
कि हमारी जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये फॉरेन पार्टिकल्स को ख़त्म कर सकता है। क्यों सलाहियत होती है? क्योंकि हमारे लिम्फेटिक टिश्यूज़ के अंदर या हमारे लिम्फ के अंदर वाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं, और वाइट ब्लड सेल्स की टाइप का नाम है आपके पास लिम्फोसाइट्स। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जहाँ पे भी वाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे आपके पास कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होती है, जरासीम से लड़ने की सलाहियत पैदा होती है। लिहाजा हमारा लिम्फेटिक सिस्टम हमें जरासीम से लड़ने की सलाहियत भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद है कि लिम्फ और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या डिफरेंस होता है। Lymph or interstitial fluid both resemble with plasma in composition, both contain low protein and the no red blood cells। अब आपने देखा कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो फ्लूइड था जो कि मुख्तलिफ सेल्स के दरमियान में मौजूद था। इस तरह से अगर ये सेल्स हैं, इनके दरमियान में जो फ्लूइड मौजूद है उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्योंकि हमने यही फ्लूइड उठाया था और यही फ्लूइड हमने अपनी लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर डाला था, इसलिए दोनों के अंदर प्रोटीन्स भी कम होती हैं और ना ही हमारे सेल के बाहर यहाँ पे आरबीसीज थे। अब जब यहाँ पे आरबीसीज नहीं थे तो जो वेसल्स हमने लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर जब ये फ्लूइड मूव करेगा तो उसके अंदर भी आरबीसीज आपके पास नहीं होंगे। ये तो हो गया था कि हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड और लिम्फेटिक फ्लूइड में क्या सिमिलैरिटी होती है। सिमिलैरिटी ये थी कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड और जो हमारा लिम्फ फ्लूइड होता है उन दोनों की कंपोजिशन सेम होती है, दोनों के अंदर ही रेड ब्लड सेल्स नहीं होते। तो फिर इनमें फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क ये है कि लिम्फ जो है वो हमेशा वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। अगर ये फ्लूइड वेसल के अंदर फ्लो करेगा तो इसको हम लिम्फ कहेंगे। अगर ये फ्लूइड इस सेल्स के दरमियान में मौजूद होगा तो इसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहेंगे। ये डिफरेंस आपने याद रखना है। अगर मैं यहाँ पे इसको रिवाइज करूँ तो हमने ये देखा कि लिम्फ अलग है, प्लाज्मा अलग है, ब्लड अलग है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड अलग है। लिम्फ और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सिमिलैरिटी ये है कि लिम्फ और इंटरस्टिशियल फ्लूइड दोनों की कंपोजिशन सेम होती है, दोनों कलरलेस होते हैं, दोनों के अंदर रेड ब्लड सेल्स नहीं होते। इनके अंदर डिफरेंस ये है कि लिम्फ फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जो कि लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर मूव करता है। अगर ये नालियों के अंदर मूव करेगा तो इसको हम लिम्फ कहेंगे। अगर ये हमारे पास सेल्स के दरमियान में पड़ा हुआ होगा तो इसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहेंगे। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास लिम्फ और प्लाज्मा में क्या डिफरेंस होता है। लिम्फ और प्लाज्मा में सिमिलैरिटी ये है कि ना तो प्लाज्मा में रेड ब्लड सेल्स होते हैं और ना ही हमारे लिम्फ के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं। फिर डिफरेंस क्या है दोनों फ्लूइड्स के अंदर? लिम्फ ऐसा फ्लूइड है जिसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं, जबकि हमारे पास जो प्लाज्मा है वो ऐसा फ्लूइड है जिसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स मौजूद नहीं होते। ठीक है। तो हमने इंटरस्टिशियल फ्लूइड को भी लिम्फ से कंपेयर कर लिया, हमने प्लाज्मा को भी लिम्फ से कंपेयर कर लिया। अब अगर हम लिम्फ को ब्लड से कंपेयर करें तो आपको सिंपल सा डिफरेंस पता है कि लिम्फ और ब्लड में सिमिलैरिटी ये है कि इनकी कंपोजिशन सेम होती है, सिवाय एक चीज़ के जो कि इनको डिफरेंट करती है। लिम्फ के अंदर रेड ब्लड सेल्स नहीं होते, इसलिए वो वाइट कलर का होता है, उसको लिम्फ कहते हैं, वो अपनी अलग नालियों में मूव करता है। जबकि ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं, इसलिए वो रेड होता है और वो अपनी अलग नालियों में मूव करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो लिम्फ के अंदर रेड ब्लड सेल्स नहीं होते और ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है। अब क्योंकि हमने कहा था कि ये पूरा एक सिस्टम है, यानी इसके सेल्स भी हैं, इसकी वेसल्स भी हैं और इसका कोई ना कोई ऑर्गन भी मौजूद होता है, उस ऑर्गन को हम कहते हैं लिम्फ नोड्स। ठीक है। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? नोड्स जो हैं वो किडनी शेप या बीन लाइक दाल की तरह के उभार होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से बनाया है। बॉडी के अंदर कुछ जगहों पे इस तरह के उभार मौजूद होते हैं, इन उभार्स को हम कहते हैं लिम्फ नोड्स। ठीक है। इन नोड्स के अंदर से आप देख रहे हैं मुख्तलिफ किस्म की नालियाँ निकल रही हैं, इन नालियों को हम कहते हैं लिम्फेटिक वेसल्स।
ठीक है। इन वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड मूव करता है उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, उस फ्लूइड को हम कहते हैं लिम्फ। और ये लिम्फ क्या करता है, ये फ्लूइड क्या करता है, सेल्स के अंदर से या टिश्यूज के अंदर से फ्लूइड को उठाता है, अपनी नाली में डालता है और वापस किस तक पहुंचा रहा है, दिल की तरफ या ब्लड वेसल्स की तरफ वापस क्या करता है, लिम्फ को डाल देता है। सो लिम्फ नोड्स में लिम्फोसाइट्स होते हैं जिसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स दो तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ये वाइट ब्लड सेल्स की टाइप हैं जो कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत प्रोवाइड करते हैं। इसलिए हमने ये फंक्शन भी पढ़ा है लिम्फ का कि लिम्फ जो है वो जरासीम से लड़ने की सलाहियत पैदा करता है। अब लिम्फ नोड के क्या फंक्शंस हैं, यानी ये जो बाहर मौजूद हैं जगह जगह बॉडी पे, ये जो मैंने इस तरह के गुच्छे बनाए हैं, इनके क्या फंक्शंस हैं। क्योंकि इन नोड्स के अंदर हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं, लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं, लिहाजा ये फ़ौरन सब्सटेंस को फ़िल्टर करते हैं। कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस आएगा तो ये उसको ख़त्म कर देते हैं। ये हमारी बॉडी का डिफेंसिव सिस्टम बनाते हैं, यानी कि जरासीम से लड़ने की सलाहियत देते हैं। दे काज हिमेटोपोएसिस, ये क्या करते हैं, ये क्योंकि मुख्तलिफ बोन मैरो होता है हड्डी का गूदा। आपने अक्सर घरों में जब आप गोश्त खाते हैं तो आप एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं, नली, ठीक है, एक हड्डी सी होती है, उसके अंदर से वाइट कलर का डिस्चार्ज होता है, उसको आप इस तरह से करते हैं और उसके अंदर से वाइट कलर का मटेरियल निकलता है, डैट इज कॉल्ड बोन मैरो। ठीक है, उस बोन मैरो का काम क्या होता है, वो बोन मैरो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ये सब चीज़ें प्रोड्यूस करता है। तो लिम्फ नोड से भी क्या प्रोड्यूस होते हैं, हमारे पास लिम्फ नोड से रेड ब्लड सेल्स पैदा नहीं होते, लिम्फ नोड से हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स पैदा होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा वाइट ब्लड सेल्स लिखने से, प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, ये ज़्यादा एक्यूरेट टर्म है। दे काज फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस एक ऐसी टर्म है जिसमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब हमारी बॉडी के अंदर आता है और हमारी बॉडी में मौजूद सेल्स, टिश्यूज़ या फ्लूइड उस फॉरेन पार्टिकल को खा जाए, इंगल्फ कर जाए, हड़प कर जाए, तो उसको हम, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। तो क्योंकि हमारे लिम्फ नोड्स के अंदर लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं, इन लिम्फोसाइट्स के अंदर फॉरेन पार्टिकल्स को किल करने की सलाहियत मौजूद होती है। और वो किस तरह से फॉरेन पार्टिकल को किल करते हैं, फैगोसाइटोसिस के ज़रिए से, वो उसको हड़प कर जाते हैं और उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं। सो ये था हमारे पास टॉपिक लिम्फेटिक सिस्टम का। आई होप आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। इससे रिलेटेड फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन आपके जहन में रह गई है, कोई क्वेश्चन है जो मैं बताना भूल गई हूँ, तो आप मुझसे कॉमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।